अब धीरे धीरे वायरल हो रहा है। सहारनपुर के एसडीएम को गाली गलौज की गई, उसे धमकी दी गई, फोन कॉल पर ये पूरी धमकी, और ये जो फोन कॉल का जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे वायरल हो रहा है। यहाँ पर जो फोन करने वाला है वो एसडीएम को धमका रहा है, सर फोड़ने की बात भी कह रहा है, जान लेने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जल्द ही अब गिरफ्तारी होगी, ये दावा भी हो रहा है। बीएनएस की धारा 352, 352, 3, 224 और 69 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम को धमकी देने वाला शख्स उल्टी सीधी बातें करता है और जो एसडीएम है वो सर सर कहकर उन्हें रोकती हुई नजर आती हैं, लेकिन यहाँ वो शख्स रुकता नहीं बल्कि उल्टा गाली गलौज पर उतर आता है। यहाँ पर जो यूपी की एसडीएम है संगीता, वो कहती हैं कि चिल्लाइए मत, इस तरह धमकाइए मत, सर आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो धमकाने वाला शख्स है वो लगातार धमकी देता रहा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की एसडीएम संगीता राघव को फोन पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस ने केस अब दर्ज कर लिया है। धमकी देने वाले की पहचान देवरिया के संजय सिंह के रूप में हो गई है। उसने किसी मामले की सिफारिश के लिए संगीता राघव को फोन किया था, लेकिन बाद में अभद्र भाषा में बात करने लगा। इसके बाद संजय ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर बीएनएस के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। सहारनपुर जिले के नकुड़ क्षेत्र में बतौर एसडीएम तैनात संगीता राघव की एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके पास जिले के हरेंद्र सिंह के एक मामले में फोन आता है। फोन करने वाले ने अमर्यादित शब्दों में बात कही, धमकी दी। उसने ये तक कहा कि जूता मारकर सर फोड़ दूंगा। जरा सुनिए ये बातचीत आप। गालियां देके बात करेंगे सर, आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं सर, आप मुझे बात बोल सकते हैं, आप मुझे गालियां नहीं देंगे। गाली की मैं जूता से पीट के ठीक कर दूंगा किसी का लड़का जिस दिन मर जाएगा, ठीक है सर आप जिसको पीटना हो आप पीटिएगा, लेकिन आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ, मेरी क्या गलती है सर इसमें? तुम्हारा अरे सुनो, बात मत ज्यादा बात मत करो, ज्यादा बात मत करो, ज्यादा बात करो। मैं नहीं सर, आई विल राइट सर, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द वे टू टॉक सर, सॉरी सर। हमने कितना बार फोन किया, आप उस दिन फोन नहीं उठाए सर। मैंने दोबारा फोन किया। 10 मिनट में बैक कॉल किया था। आई वॉज एट द डॉक्टर सर, मैंने 10 मिनट में आपको बैक कॉल किया है सर। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया है? क्यों नहीं समस्या समाधान हो रहा है वहाँ पे? समस्या समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सर मुझसे पहले 5 एसडीएम वहाँ पे पत्र लिख चुके हैं सर। वहाँ पे अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो एक्सीएन है वो काम नहीं कर रहे हैं सर। मैंने आपके फोन कॉल आते ही स्वयं एक्सीएन से बात की है। 3 बार सर मैं लेटर लिख चुकी हूँ उसमें। चक्का जाम करेंगे, मेरा काम जो है, मैं विद्युत विभाग को लिख सकती हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके आप कह रहे हैं कि मैं खंबा चेंज करा दूं वहाँ पे। दिस इज नॉट माई वर्क सर। कल वहाँ के लोग चक्का जाम करेंगे, जब तक सीएम नहीं जाएंगे तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा। आपने गालियाँ देके बात करी सर, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अरे हम इस तरीके से बात सर। संगीता राघव जो कि एसडीएम हैं, उन्हें संजय सिंह नाम का ये जो शख्स है ये धमका रहा है, फोन पर उल्टी सीधी बातें कह रहा है। कुछ बातें हमने आपको सुनवा दी, कुछ बातें आपने सुना होगा, बीप वहां पर लगाई है, जो कि अमर्यादित शब्द हैं, वो सुनवाना या पहुंचाना अब तक ठीक नहीं है। सहारनपुर में ये एसडीएम के पद पर तैनात और वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। जो फोन करने वाला शख्स है वो ये कह रहा है नाराजगी जाहिर करते हुए कि क्यों आखिर मेरा फोन कॉल नहीं रिसीव किया गया, जिस पर संगीता राघव जवाब देती हुई नजर आती हैं। तारिक खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, इस पर उनसे भी बात करनी जरूरी है। साथ ही संजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। पहले तारिक जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। संजय सिंह नाम का ये जो शख्स है जो एसडीएम को फोन पर धमका रहा है, भद्दी भद्दी बातें कह रहा है, गालियां दे रहा है, ये कौन सा तरीका है और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है, ये बीजेपी के जो संरक्षित लोग हैं, जो बीजेपी के संगठित गुंडे हैं, लगातार इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, काम ये सारा गुंडों का है। अब बताइए, अब महिला नहीं है वो, जब जरा सी बात हो जाती है स्वाति मालीवाल तो बवाल मचा देते हैं कि अभद्रता हो गई। वो एक महिला भी है, इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मैं और उदाहरण देता हूं, सुब्रत पाठक ने पिछले साल जून के महीने में थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारा और पुलिस वालों को गिरेबान घसीट के मारा। पुलिस को इसलिए मारा क्योंकि पुलिस 4 लोग जिन्होंने
एक बच्चे का अपहरण किया था, उसको गिरफ्तार करने आए। ये इनका चेहरा है, एक नहीं है, पूरी सीरीज है। 2022 में सुल्तानपुर के इनके विधायक रमेश गौतम ने पुलिस वाले को कहा, अभी साले जूता उतार के मारूंगा। ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके विधायक, जो कि नॉन पार्लियामेंट्री है। और एक पूरी सीरीज है 2020 में इनके विधायक देवरिया से, उनका नाम है सुरेश तिवारी। उन्होंने अधिकारी को फोन करके गाली दी। उससे पहले 2020 में ही देवरिया के विधायक इनके सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक, अब नहीं है विधायक, उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी को फोन कर कर ऐसी गाली दी जो किसी नेशनल चैनल पे नहीं कहा जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गुंडे, बीजेपी के गुंडे, यानी आप कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं और इन्हें जो समर्थन प्राप्त है वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। संजय जी भी मेरे साथ में हैं, पूर्व आईपीएस अफसर हैं, उनसे मैं समझ लेती हूँ। संजय जी, अगर किसी भी अधिकारी को और खासतौर से महिला अधिकारी को कोई शख्स ऐसे फोन पर धमकाता है तो कानून क्या कहता है, क्या होना चाहिए? कानून कहता है कि उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और बाकी जो धाराएं उन पे लगी है उसके हिसाब से फिर उनको प्रोड्यूस करना है। जुडिशियल कस्टडी अगर देना, जुडिशियल कस्टडी दे, नहीं तो पुलिस कस्टडी लेके उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए। अब इस आदमी का नाम संजय सिंह है या क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि कॉल डेटा डिटेल्स से और जो भी जिस कनेक्शन से इन्होंने फोन किया उससे और पता चलेगा। हो सकता है कि वो कॉल्स भी जो है, फोन जो है किसी और के नाम पे हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो अभी जो राजनीतिज्ञों का जो स्तर जो हो गया है और फाउल लैंग्वेज यूज करना काफी कुछ कॉमन हो गया। बीच में ऐसी वारदातें, वी कैन कॉल इट ऑफेंस ओनली, ऐसे ऑफेंसेस ये होते रहते हैं। जो बात करने का उनका लहजा है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है और ये डिक्टेट करने का अब ऐसा हो गया है कि कोई भी अधिकारी के ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन आदेश दे सकता है। एक अधिकारी के ऊपर एक क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, लेकिन एक कॉर्पोरेटर, काउंसलर, वो भी चीफ सेक्रेटरी को डिक्टेट करने के मूड में रहता है। और नेताओं के साथ जो उनके कोटरी होते हैं या जो चेला और शिष्य होते हैं जिनका रोज का काम होता है इधर धमकी देना उधर धमकी देना, इसी कारण से आज इस माहौल पे हम पहुंच गए, इस मोड़ पे पहुंच गए। और एसडीएम ने तो बड़े तरीके से उनसे बात किया। मुझे ये नहीं पता है कि उनको सर बोलने की भी जरूरत थी कि नहीं थी, या पूरे यूपी का या पूरे देश का ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी नेता आपको फोन करे तो कितना भी सीनियर पब्लिक डोमेन में अब तो ये ऑडियो है, अब अलग अलग तरीके के इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसडीएम साहिबा ये जानती थी कि कॉल करने वाला उलझुल बातें करने वाला है, इसलिए उन्हें पोलाइट रहना है। और सबसे बड़ी बात, आप सक्षम हैं उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। आप ये कहती हैं कि ऐसा किया गया है, लेकिन आपने कॉल रिकॉर्ड की। शायद अधिकारियों को भी अपनी बात प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, क्या इसलिए ऐसा किया गया होगा? और अब पब्लिक डोमेन में भी है ये ऑडियो। हाँ, अधिकारियों को तो अपना बात सबूत प्रूव करने के लिए सबूत बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से एक पॉलिटिशियन को कुछ भी प्रूव करने का जरूरत नहीं है। सो इट इज ऑल, यानी आप कह रहे हैं अधिकारी को जरूरत है इसलिए कॉल रिकॉर्ड किया गया होगा। तारिक जी, क्या होना चाहिए अब इस शख्स के खिलाफ? ये भी हो सकता है। हाँ, तारिक जी, क्या होना चाहिए? आप म्यूट हैं। वो उसको सर, इसलिए मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। वो उस आदमी को सर इसलिए कह रही थी कि पहले वो बता चुका था कि मैं मंत्री का पीआरओ हूँ, मंत्री का खास, इसलिए सर कह रही थी। एक दिन पहले बात हो चुकी है, पूरी डिटेल खबर लल्लन टॉप और तमाम न्यूज चैनल चला रहे हैं, इसलिए वो उसको सर कह रहे हैं। अब आप जब बताएंगे कि मैं मंत्री का पीआरओ बोल रहा हूं, ये पीआरओ है और इस वजह देवरिया तरीके से बदसलूकी महिला अधिकारी के खिलाफ की है, पीआरओ है वो। आगे चूंकि अब ये पब्लिक डोमेन में बातें आ चुकी हैं, ऑडियो आ चुका है, जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और इसीलिए हम भी इन सवालों को पूछ रहे थे। तारिक जी, संजय जी, बहुत शुक्रिया।